नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पुर्तगाल के बाद अब स्लोवाकिया के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू टाटा मोटर्स के जैगुआर लैंड रोवर संयंत्र का भी करेंगी दौरा। सऊदी अरब की यात्रा पर जा सकते हैं पीएम मोदी, व्यापार, निवेश समेत कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। महिलाओं की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, कहा महिलाओं को अकेला छोड़ दें, उन्हें बढ़ने दें। डीडीए की जमीन पर अब अतिक्रमण हुआ तो नपेंगे अधिकारी, एलजीबीके सक्सेना का आदेश, होगी एफआईआर। पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की जमानत याचिका पर सुनवाई, आज सुनवाई करेगा दिल्ली हाई कोर्ट। राम रहीम पर फिर मेहरबान हुई हरियाणा सरकार, मिली 21 दिन की फरलो। चीन में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा बांध, अरुणाचल के सांसद बोले भविष्य में ला सकता है जल प्रलय। चेन्नई की हार का सिलसिला जारी, प्रियांश शशांक की बदौलत जीत की पटरी पर लौटी पंजाब। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमले के मामले में पुलिस ने दाखिल की 1000 पन्नों की चार्जशीट, आरोपी के खिलाफ मिले अहम सबूत। दिल्ली यूपी में भीषण गर्मी, अप्रैल में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत की घरेलू मांग प्रमुख आकर्षण का केंद्र, वित्त मंत्री ने कही बड़ी बात। टैरिफ कम करने के लिए भारत ने भी किया संपर्क, यूएस व्यापार प्रतिनिधि जेमसन ग्रीर का दावा। यूक्रेन में रूस के लिए लड़ते हुए पकड़े गए चीनी नागरिक, बौखलाए ज़ेलेंस्की, बोले पुतिन युद्ध खत्म करना नहीं चाहते। अमेरिका में नहीं थम रही गोलीबारी, अब वर्जीनिया में हुई फायरिंग, 3 की गई जान। डोमिनिकन रिपब्लिकन में बड़ा हादसा, नाइट क्लब में पार्टी कर रहे थे लोग, तभी भरभरा कर गिरी छत, 66 लोगों की गई जान और 155 लोग घायल। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान, टोल टैक्स सिस्टम बदलेगा, मिलेगी राहत। ट्रंप ने चीन को दिया तगड़ा झटका, अमेरिका ने ड्रैगन पर लगाया 104% टैरिफ। यूपी में हाईटेक इंटीग्रेटेड टाउनशिप वालों को भी अब देना होगा संपत्ति कर, योगी कैबिनेट ने लिया फैसला। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, फार्मास्यूटिकल्स पर भी जल्द लगाया जाएगा टैरिफ। आ रहा नया आधार ऐप, अब फोटोकॉपी की जरूरत नहीं, क्यूआर स्कैन से हो जाएंगे काम। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ देश भर में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष और मुस्लिम संगठन तो इसका विरोध कर ही रहे हैं, साथ ही एनडीए के सहयोगी भी इस कानून के खिलाफ हैं, जिससे सरकार मुश्किल में फंस गई है। और इन सबके बीच सरकार को एक और करारा झटका लगा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई कर सकता है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और निजाम पाशा ने कोर्ट से जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद भी वक्फ कानून की वैधता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 15 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई है। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों के अलावा अब जेडीयू के नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि परवेज सिद्दीकी ने कानून के खिलाफ ही याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये संशोधन भेदभावपूर्ण है और संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है। इससे पहले यानी 7 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने तत्काल सुनवाई से मना किया था, लेकिन कहा था कि याचिकाओं को जल्दी ही लिस्ट किया जाएगा। और अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सुनवाई की अनुमानित तारीख 15 अप्रैल लिखी हुई है। इसके अलावा इस कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल मचा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में बिल पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा विधायकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वहीं इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने सदन में वक्फ कानून की कॉपी फाड़ दी थी। यानी देश भर में विरोध तेज होता जा रहा है। ऐसे में अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल इस मामले में एएसआई ने बताया है कि अब से ये ऐतिहासिक स्थल शाही जामा मस्जिद नहीं बल्कि जुमा मस्जिद के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए जल्दी ही बोर्ड भी लगेगा। विवादित स्थल के नाम बदलने वाला बोर्ड सत्यव्रत पुलिस चौकी में रखा गया है। ये वही पुलिस चौकी है जो मस्जिद के पास ही बनाई जा रही है। इस बोर्ड में जामा मस्जिद की जगह जुमा मस्जिद बताया गया है। इसके साथ ही इस बोर्ड पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारक जुमा मस्जिद संभल और साथ ही एएसआई भी लिखा हुआ है।
वहीं एएसआई द्वारा लगाए जा रहे इस बोर्ड के पीछे वजह ये बताई जा रही है कि अब इस संपत्ति की पहचान हो गई है। नीले रंग के बोर्ड से न केवल औपचारिक पहचान होती है बल्कि आम जनता को भी स्पष्ट संदेश जाता है कि ये इमारत एएसआई के अधीन संरक्षित स्मारक है। अब ऐसे में इस विवादित स्थल की पूरी निगरानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाएगा। बता दें कि इस विवादित ढांचे का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट ने इसकी रंगाई पुताई का आदेश दिया था, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई कराई थी। वहीं पिछले साल 24 नवंबर को शाही मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान संभल में हिंसा भड़कने के बाद 4 लोगों की जान गई, जबकि कई लोगों के घायल होने के बाद से ये जगह काफी सुर्खियों में रही है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि एएसआई के फैसले से संभल में एक नया विवाद छिड़ सकता है। पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है। इसीलिए विकसित देश भी बैलेट पेपर में है, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। पूरी दुनिया के विकसित देश ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चल गए हैं। कहीं भी दुनिया में ईवीएम्स नहीं है, सिर्फ भारत में है। इसीलिए विकसित देश भी बैलेट पेपर में है, लेकिन हम ईवीएम पे चल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है, मैं ये कहूंगा, लेकिन वो लोग प्रूव करो। अरे आपने ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। लोग छोटी छोटी बातों को लेकर हत्या जैसी खौफनाक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही दरभंगा में हुआ। पूरा मामला रामनवमी के दिन का बताया जा रहा है, जब अभिषेक मंडल नवरंगी चैती दुर्गा पूजा में भंडारा का प्रसाद लेने गया था। उसी बीच प्रसाद लेन देन को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा हो गया कि सोमवार देर रात घर में घुसकर अभिषेक कुमार को तलवार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। 1 बजे रात में हमारा छोटा भाई है, 1 बजे कुछ में फोन किया कि छोटा भाई है, इसकी धनु नहीं रहो। सारा एकदम बक हो गए हम। क्यों? ये सब मिल के मार दिल के, मारते मारते मार दिल के। तो वहाँ से दौड़े हॉस्पिटल में लेके, पहले सिटी हॉस्पिटल में लेके गया था, वहाँ पहुँचे तो इसकी डेथ हो गया। अभिषेक की मौत की खबर जैसे ही मोहल्ले में फैली, स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने हसन चौक पर सड़क जाम कर दिया। जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। रात में कल 2:30 बजे लगभग स्थानीय थाना को सूचना मिलती है, लालबाग में मारपीट हुई है। मारपीट में लड़का घायल है, उसे डीएमसी से भेजा गया अभिषेक मंडल को। वहाँ उनकी मृत्यु हो गई है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और लोगों को इंजरी है, FIR किया गया नामजद। उसके आधार पर 5 लोगों को भी लेके पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी हुई है सर? 5 गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट।
अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि के पास देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब दुर्गागंज माझा की ओर से आ रहा एक तेज रफ्तार डंपर अचानक अनियंत्रित हो गया। नया घाट चौकी के पास लगे कई बैरियर को तोड़ते हुए डंपर ने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। और इस हादसे में न सिर्फ बैरियर तहस नहस हो गए बल्कि सड़क किनारे की पटरी और दुकानें भी तबाह हो गईं। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौके पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। तो बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। अयोध्या का ये मामला है। यही वो डंपर है जो हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, जिसने कई गाड़ियों में टक्कर मारी है, कई लोगों को रौंदा है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, मोर्चा संभाला। जेसीबी के जरिए जो है क्षतिग्रस्त जो गाड़ी थी उनको हटाया गया वहां से। डॉक्टर हाथी नाम का एक बंदा सीरियल किया करता था। 245 किलो पे 46 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। अभी मैं एग्जाम्पल देना शुरू करूं, सभी जिनका मैं नाम लेने वाला हूं उनको श्रद्धांजलि देते हुए। सेंचुरी साइकिलिस्ट का नाम सुना है आपने? सुना है। 45 इयर्स में 42 महीने तक वो बंदा 100 किलोमीटर साइकिल चलाता था हर दिन। क्यों? कैलोरी कंसेप्ट को मानते हुए। 3 फरवरी 2024 में कार्डियक फेल्योर। ब्रूस ली, दुनिया आज सभी भी फिटनेस के मामले में ब्रूस ली का कोई भी सानी नहीं है आज की डेट में। कितनी एज में डेथ हुई? 32 इयर्स, नींद में सोते सोते। सिद्धार्थ शुक्ला, जिसने बिग बॉस किसी जमाने में जीता, 40 साल की उम्र में नींद में सोते सोते। कायजाद कपाड़िया K11 फिटनेस एकेडमी चलाते हैं, पूरी दुनिया को फिटनेस सिखाने की कोशिश करते हैं, 50 साल भी पूरे नहीं कर पाए। एक बॉलर थे हमारे, स्पिन बॉलर ऑस्ट्रेलिया के, शेन वॉन 52 इयर्स की एज में वो वजन कुछ कम करना चाह रहे थे। एक नामी गरामी डाइटिशियन के पास ओनली लिक्विड डाइट पे 15 दिन से रखी थी, दिल कमजोर हो गया, डेथ। एक गुरप्रीत बैंस जी थे लंदन में, वो कहते थे मैंने दुनिया का हेल्दीएस्ट मील बनाया। हेल्थ का मतलब है आपका दिल मजबूत रहना चाहिए। दिल, हेल्थ का और कोई भी मतलब नहीं है। दिल मजबूत हो, आपका जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है वो अच्छी रहनी चाहिए। उन्होंने गोजी बेरी डाली, उसमें ब्लूबेरीज डाली, इसके अंदर इतने सुपर फूड डाले, ऐसा पिलाव बनाया दिल मजबूत करने के लिए। 43 इयर्स की एज में हार्ट फेल से डेथ हो गई उनकी। ये इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने लोग बैठे। एक बाबा जी हैं, वो ऐश गार्ड का जूस पिलाते हैं, उनका खुद की दिमाग की नस फट गई। अब जाके वो कल परसों पहली बार उनके दर्शन हुए दोबारा से। कुछ भी पका के, एक जो बॉम्बे में अंबानी हॉस्पिटल है उसका जो नींव रखा था, उसका जो कंसेप्ट बनाया था डॉक्टर नीतू मांडके, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन हार्ट सर्जन थे। खुद के हार्ट का क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है। 55 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट में डेथ हो गई। एक और नाम मैं लेना चाहूंगा, वेरी क्लोज टू यू, डॉक्टर पुनीत राजकुमार। जिम के अंदर अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ वहीं पे खड़े खड़े वहीं पे डेथ हो गई। कोई इनको हॉस्पिटल भी नहीं ले जाया जा सकता है। हार्ट ही फेल हो जाते हैं इन सब लोगों के, सबके हार्ट फेल हो जाते हैं। डॉक्टर गौरव गांधी, कार्डियोलॉजिस्ट, जामनगर के एक हॉस्पिटल में, अपना खुद का हॉस्पिटल है। आपने कहा ना कंप्लीटली एक्टिव पर्सन, कंप्लीटली एक्टिव, 16,000 हार्ट के ऑपरेशन कर चुके। प्रॉब्लम आई, सब टेस्ट किए, ईसीजी भी नॉर्मल, जितने कार्डियक बायोमार्कर्स हैं, कार्डियक एंजाइम है, सब कुछ नॉर्मल। हार्ट अटैक से डेथ हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू के अंदर। जीवन को कोई समझ नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। इसलिए खाना खाते रहिए, एनर्जी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।